लेकिन मनुष्य का मनोविकार बदल गया है, मनोविकार बदल गया मानव का। कथा तो हमेशा सुन रहे हैं, पूजा हमेशा कर रहे हैं, लेकिन चलते हैं क्या? कोई चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि उनका मनोविकार बदल गया है। आचार है नहीं है, विचार है ही नहीं है, कहाँ है? यही कहते हैं कलयुग है महाराज, क्या करें? कलयुग कुछ कर रहे हैं तुमको। अपने मन को जो है सात्विक विचार से रखो, तभी सत्य जो है प्राप्त हो सकता है। जिसका नाम है सच्चिदानंद, सतचित आनंद रहेगा तब तो भगवान प्राप्त होगा जी। कथा श्रवण कर रहे हो, सत रहेगा तब तो कथा श्रवण कर सकते हो। चित्त तुम्हारा सही रहेगा तब तो कथा श्रवण करोगे, तभी आनंद आ सकता है। अन्यथा आनंद आने वाला भी नहीं है। क्या आएगा? ज्ञान और वैराग्य चेत अवस्था में थे, जब उस श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जो हम कथा को श्रवण किए, तभी तो चैतन्य अवस्था में आ गए। तभी वो क्या काम करने लगे? भगवान की भजन करने लगे, भगवान की गुणानुवाद करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ही नाथ नारायण वासुदेवाय, ये भजन करने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं? कुछ तो भजन नहीं करते हैं, सीताराम भी तो नहीं कर सकते हैं। फल तभी मिल सकता है जब हम तपस्या करेंगे, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, तभी उसका फल मिल सकता है। तभी तत्काल फल प्राप्त करना है तो भगवान की भजन करो, तुरंत उसका फल मिल जाएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में एकदा नैमिषारण्य ऋष्यः शौनकादयः पप्रच्छमुन्यं पौराणिकं खलु ऋष्यः व्रतेन तपसात्यां प्राप्ते वांछितं फलम। एक समय की बात है, जहाँ एक समय है कि एक दिन है कि एक बार है, वहाँ विशेष कोई घटना घटा रहता है, उसको एक दिन कहते हैं, एक समय कहते हैं, एक बार कहते हैं। तो एक समय की बात बता रहे हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग की जो कथा है उसको सुना रहे हैं सूर्य जी महाराज। इसको सुना रहे हैं 88,000 ऋषि लोगन को नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा को सुना रहे हैं। तो एक बार करके मनुष्य जो है गिरे हुए हैं, तो भगवान की कथा जो है इसको सुनने के लिए हमको सबको क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। माया मोह जो है सबको त्यागोगे तभी भगवान का दर्शन हो सकता है, अन्यथा दर्शन होने वाला नहीं है। कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो सबको त्यागना पड़ेगा जी। माया मोह जो है ना, तभी भगवान की कथा में आनंद आ सकता है। आनंद लेना है तो भगवान की कथा को सुनोगे तभी तो आनंद आएगा, अन्यथा आनंद आने वाला मिल सकता है, नहीं तो फल मिलने वाला नहीं है। नाना प्रकार की विषय वासना में फंसे हुए जीवात्मा है, उनसे हम कहेंगे कि तुम आचार से चलो, विचार से चलो, लेकिन चलने वाला है क्या? क्योंकि कलयुग है, कलयुग में नाना प्रकार की व्यसन में फंसे हुए जीवात्मा जो है, और मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। भगवान की भजन करोगे तभी मोक्ष मिल सकता है। कि भवसागर से पार उतरना है तो क्या करना है? भगवान की भजन करना है, भगवान की पूजन करना है, तभी भवसागर से पार उतर सकते हो। हाँ, शरणागत जाओ, शरण हो जाओ, भगवान की शरण में जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है।